Hi, this is Tasha Badusha, and you are watching us on Telefilms. Hi, this is Elisha, and you're watching us on Telefilms. Okay, firstly, both the stars, welcome to Telefilms. गाना आ Thank you. चुका है, काफी अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है. क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा दोनों का? पहले तो ये इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस क्योंकि हमने ये गाना जो है इट्स फ्रॉम पैनोरमा इज़ वेरी क्लोज टू मी. पर उसके अलावा हमने कश्मीर में शूट किया है और कश्मीर की जो क्या बोलते हैं हम कहाँ गए थे श्रीनगर में थे हम लोग. और व्हाट्स द पार्क्स नेम? इट्स कॉल्ड पहली लोकेशन जहाँ पे हमने शूट किया था उसको शालीमार गार्डन. बहुत ही फेमस लोकेशन है. लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशंस ऑफ या कश्मीर. तो हम लोग पहले पहले दिन वहाँ पर थे एंड मौसम भी बहुत ही अच्छा था. ना बारिश था ना ज़्यादा धूप था. इट वाज जस्ट प्लेजेंट. इट वाज इनक्रेडिबल. इट वाज कोल्ड. इट वाज कोल्ड. इट वाज कोल्ड फॉर हर. आई वाज नॉट वेयरिंग एनी जैकेट. अगर आपने मैं नॉट ऑफ कैमरा पहन रही थी. अगर आपने गाना देखा होगा तो लड़की मतलब मैंने जैकेट किसी शॉट में नहीं पहना. ओ हाँ, मैंने पहना था. यू वर इन योर जैकेट. मैंने पहना था. फीलिंग कोल्ड बट यू आर फीलिंग कोल्ड. हाँ नहीं मैं इनको नहीं मिला. हाँ. That place is called a symbol of love. If you don't know, guys. Really? Yeah, it's a called symbol of love. Tell us something about the poster. The poster is looking great. पीछे का. Tell us the story behind the poster. I'll start with you. आई गेस दिस इज़ फॉर एवर लव. ये पोस्टर का जैसे मैंने पहले कहा था कि इस गाने में ना एक लॉन्गिंग वाली फीलिंग है कि पास भी है पर पास नहीं भी है. यू नो यू ऑलवेज वेटिंग एंड लॉन्गिंग फॉर दिस पर्सन दैट यू आर डिलिजेंटली इन लव विथ. तो मुझे लगता है कि ये पोस्टर दिस इज़ अ सिंबल ऑफ दैट. इट्स अ सिंबल ऑफ हाउ मच शी इज़ बिहाइंड एंड इट्स लाइक शी इज़ सपोर्टिंग मी. Always there for him. No matter what वो है उसके पास नहीं भी है बट वो हमेशा रहने वाली है. एंड दैट्स व्हाट इनिशियली स्टार्टिंग में मैं डायलॉग भी बोलती हूँ कि मैं हमेशा साथ रहूँगी. सो वो नहीं भी होती उसके बाद भी शी इज़ ऑलवेज देयर एज अ पिलर ऑफ सपोर्ट. एंड ही डजंट इवन रियलाइज़ कि हाँ वो नहीं है बट फिर भी वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और एक स्ट्रेंथ ला कर दे रही है. And music album ke nowadays the music albums are getting like so much of thing like it is not on a trend now. So music albums are starting with you. We have seen you doing serials now. The music album आ रहे. किस तरह का रिस्पॉन्स आता है सोशल मीडिया से? किस तरह का रिस्पॉन्स आता है आपको? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड इट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर. 2 दिन 3 दिन में आपने शूट किया और वो ख़त्म हो गया. एक कहानी लोगों ने गाने के ज़रिए देखी, गाना सुना, गाना लोगों को पसंद आया. एंड फॉर मी ऑल्सो एज एन एक्टर इट्स लाइक अ वेरी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट. लाइक किया और ख़त्म हो गया बट एट द सेम टाइम वो हमेशा रहता है आपके साथ बिकॉज लोग वो गाना सुनते रहते हैं. एंड इट्स ऑलवेज देयर लाइक ऑन यूट्यूब ऑल्सो. लाइक यू गो यू कैन वॉच योर ओन सॉन्ग. एंड लाइक आई सेड वो शॉर्ट टर्म है बट मुझे एज एन एक्टर बहुत अच्छा लगता है कि वो एक छोटी सी कहानी है. लाइक अ शॉर्ट फिल्म. आपने एक छोटा सा वन लाइनर उठाया और आपने उसको इलेबरेट किया, आपने उसको प्रॉपर स्क्रीन प्ले में डेवलप किया और आपने उस गाने में मतलब उस गाने को फिल्म किया है ना. सो आई रियली एन्जॉय डूइंग म्यूज़िक वीडियोज़ और आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अलग अलग तरीके के गाने चुनूँ. सो लाइक काका के साथ जो गाना था वो बहुत अलग गाना. लाइक अ प्रॉपर फुल ऑन लाइक पंजाबी सॉन्ग. एंड दिस वन इज़ लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट. यू सीन लाइक आई हैव डन 2-3 मोर सॉन्ग्स जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिलीज. बट अगेन माई फर्स्ट सॉन्ग इट वॉज लाइक इट रिलीज ड्यूरिंग गरबा like Navratri. So it was like all in all, fusion garba. So, Dancing? Yeah, dancing number. So again very different. तो you get to choose different kinds of songs. गाने तो बहुत आते हैं but then आपको अलग अलग तरीके के करने हैं. लाइक एक ही जॉनर में नहीं करना है. So I mean it's fun. I like it. And what do you want to say about this song? जिस तरह का ट्रेंड आया है सॉन्ग एल्बम का. मुझे लगता है ये सेम ट्रेंड 90s में था. और मुझे 90s के पॉप गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं. और अभी मुझे लगता है कोविड के बाद ये दौर शुरू हुआ है. और ये इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि कंटेंट मुझे लगता है थोड़ा कम
बन रहा था उस वक्त पे, और जिनको भी बनाना था, जैसे बोलते हैं क्विक कंटेंट, एंड नथिंग बेटर देन शोइंग अ स्टोरी एंड अ सॉन्ग फ्यूज टुगेदर टू द ऑडियंस, क्योंकि गाना जो है वो आपके इमोशन जगा देते हैं, और स्टोरी जो है एज अ विजुअल इट ऑलवेज गेट्स यू मोर कनेक्टेड, तो दिस होल द म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ बूमिंग, और हमें लगता है कि जैसे इन्होंने कहा कि जैसे हम एक्टर्स हैं, हमें अलग अलग गाने करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ गाने करने के लिए गाना मत करो, पर आपके अलग अलग शेड्स एज एन एक्टर, व्हाट ऑल कैन यू डू एज एन एक्टर, अलग अलग रोल्स, अलग अलग लुक्स, जैसे हम फिल्मों में करते हैं, वैसे आई फील कि अगर मैं गाने करता रहूँगा, दिस इज़ माई थर्ड सॉन्ग आई थिंक, मैं ज़्यादा गाने मुझे नहीं करने, पर जितने मैं करूँगा एवरीथिंग हैज़ टू बी अलग, एंड यही आई थिंक दिस इज़ द व्हाट यू कॉल द मोस्ट फ्रूटफुल टाइम फॉर एनी एक्टर एंड एनी म्यूजिशियन, एनी म्यूज़िक कंपोजर, लिरिसिस्ट, क्योंकि वो जैसे OTT खुल गया है, इसके लिए म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए ये खुल गया है, एंड आई माई सेल्फ, मेरी मम्मी को म्यूज़िक का बहुत शौक है, एंड एज जस्ट टू लाइक, जैसे मैं स्क्रिप्टें भी खरीदता हूँ, तो कभी कभी मैं म्यूज़िक भी खरीद लेता हूँ, ठीक है, एंड विच एवर म्यूज़िक आई नो विल मेक एन इम्पैक्ट, मैं वो ले लेता हूँ. सो आई फील लाइक यू सेड म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग एंड इट्स एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू बी पार्ट ऑफ इट. And how do you prepare yourself, like when you do such song, 5 मिनट का समय मिलता है, उस 5 मिनट में like you have to do the whole story. How mentally you prepare for yourself? ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस या ऐसा कुछ बहुत तैयारी तो नहीं जाती है, डिपेंड करता है, आई मीन सॉन्ग टू सॉन्ग, और डिफ़र करता है, बट टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, आई डोंट थिंक कि मैंने बहुत मेंटली बहुत मतलब मैंने बहुत घंटों बिताए सोचने के लिए कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए. आई थिंक आई वेंट विद द फ्लो, एंड ऑल्सो डायरेक्टर्स कन्विक्शन, राहत सर उनका कन्विक्शन, और वो क्या चाहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, सो उन्होंने जैसा जैसा कहा और वो जैसा जैसा चाह रहे थे, आई थिंक वी ट्राइड फॉलोइंग दैट, एंड इट came out very beautifully. So और होता है ना, एक्शन और कट के बीच में ही सारी चीज़ें हो जाती है. सो आई मीन उसके कट के बाद तो पता नहीं, हम मज़े कर रहे थे, नज़ारों का मज़ा ले रहे थे, गाने वाने गा रही थी. मुझे मतलब अकेले में मैं होती हूँ तो मैं गाने गाती रहती हूँ, मुझे प्लीज़ मत कहना कि आप गाना गाओ, बट यू रिमेंबर आई वाज सिंगिंग दैट कसूर. एक few lines ये गाना. नहीं, आई थिंक हम You're going to sing. नहीं, मैं सिर्फ लास्ट का लाइन गाती हूँ. अच्छा, ठीक है, हमको ना मोहब्बत करने दे. और काफी सारे I wasn't ready. We have to be more ready for this. काफी सारे डायलॉग है. कोई आपका पर्सनल फेवरेट तो डायलॉग होगा ही. एक ही तो डायलॉग था उसमें. स्टार्टिंग में एक जो डायलॉग था. स्टार्टिंग में तो बाकी सब तो एक्सप्रेशंस पे राहत भाई ने खेले. तो पहला क्या डायलॉग था? ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी, something like Yeah, something like that. Yes. ये दुनिया हमें साथ रहने नहीं that. देगी. साथ रहने नहीं देगी. ये दुनिया हमें साथ रहने नहीं देगी. And then what do you say? I think I said अगर मैं साथ रहूँ या ना रहूँ, मैं फिर भी हमेशा I don't remember my फिर भी dialogue. बोल दो, यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलने मार्क्स नहीं वाले. मिले. मैं हमेशा साथ रहूँगी, समथिंग ऑफ दैट. That's exactly जो पोस्टर में हमने बताया था, ये हमेशा साथ रहेगी, कुछ भी हो जाए. And lastly, what do you want to say to your fans out there? To all the viewers and to all my fans, thank you so much. हमेशा इतना प्यार देने के लिए, हमेशा सपोर्ट करने के लिए in whatever project I do. And please गाना देखो, शेयर करो, and हमेशा ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखो. Thank you. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए. अभी तो बस रिलीज़ हुआ है, और कुछ दिनों में इंशाल्लाह, आज ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका है, पर इंशाल्लाह और इस पे रील तो नहीं बन सकती, पर डेफिनेटली एक्चुअली क्यों नहीं बन सकती है, रील बनाऊँ. आई थिंक सैड सॉन्ग्स पे बहुत सारे रील्स बनते हैं, एंड दिस इज़ अ लव रोमांस सैड सॉन्ग, और बारिश का मौसम है, तो प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू फॉर द लव, and this is our love back to you. Thank you. Allah Hafiz.